एक पापी राजा जिसने जीवन भर गलत काम किए, क्या सिर्फ एक मोहिनी एकादशी का व्रत करके मुक्त हो सकता है? क्या सच में इस एकादशी में ऐसा रहस्य छुपा है जो बड़े से बड़े पापों को भी जला देता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मोहिनी एकादशी की अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक कथा, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी भाग में छुपा है एक ऐसा चमत्कार जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मोहिनी एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा था, जिसका नाम था भद्रावती। उस नगर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। नाम था द्युतिमान। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा सुखी थी, मंदिरों में घंटियां बजती थी, हर ओर शांति थी। लेकिन राजा के मन में एक गहरी चिंता थी। उसका पुत्र धृष्ट बुद्धि, नाम जैसा स्वभाव वैसा ही, वो दुष्ट संगति में पड़ चुका था। जुआ खेलता, मदिरा पीता, गरीबों को सताता, माता पिता का अपमान करता और धर्म का मजाक उड़ाता। राजा ने बहुत समझाया, रानी ने आंसू बहाए, गुरुओं ने ज्ञान दिया, लेकिन धृष्ट बुद्धि हंसकर कहता, मुझे पापुण्य से कोई डर नहीं। धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन उसने राजकोष से धन चुरा लिया। अब राजा का धैर्य टूट गया। कंपती आवाज में राजा बोला, आज से तू मेरा पुत्र नहीं, इस राज्य से चला जा। महल के द्वार बंद हो गए। अंधकार की शुरुआत। धृष्ट बुद्धि जंगलों में भटकने लगा। पहले दोस्तों ने साथ छोड़ा, फिर धन खत्म हुआ, फिर भोजन भी न मिला। अब वो चोरी करने लगा, राहगीरों को लूटने लगा, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। एक दिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, खूब दंड दिया और जंगल में फेंक दिया। घायल, भूखा, अकेला वो सोचने लगा, क्या सच में मेरा जीवन समाप्त हो गया? तभी घने जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। धृष्ट बुद्धि डरते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनिवर, मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, मेरे लिए कोई मार्ग है क्या? ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो भगवान क्षमा करते हैं। धृष्ट बुद्धि रो पड़ा। रहस्य का उद्घाटन। ऋषि बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम है मोहिनी एकादशी। ये वही तिथि है जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की थी। जो इस दिन उपवास, जागरण और भक्ति करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि चौंक गया, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? ऋषि मुस्कुराए, यदि मन सच्चा हो तो अवश्य। व्रत का दिन, एकादशी आई। धृष्ट बुद्धि ने नदी में स्नान किया, फल भी नहीं खाया। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता रहा। रात भर दीपक जलाकर भगवान विष्णु की कथा सुनता रहा। भूख लगी, शरीर कांपा, लेकिन पहली बार उसके मन में शांति थी। सुबह द्वादशी को उसने विधि पूर्वक व्रत खोला और तभी आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवा बहने लगी, देवताओं के शंख बज उठे। धृष्ट बुद्धि का चेहरा तेजस्वी हो गया। चमत्कार। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, हे धृष्ट बुद्धि, मोहिनी एकादशी के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू पवित्र हो चुका है। वो रोने लगा, जिसने जीवन भर पाप किए। आज वो भगवान की कृपा से मुक्त हो चुका था। कुछ समय बाद वो अपने राज्य लौटा। राजा द्युतिमान ने जब पुत्र को बदला हुआ देखा तो उसे गले लगा लिया। पूरा राज्य जय जयकार करने लगा। मोहिनी एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय। कथा का गहरा रहस्य, धृष्ट बुद्धि कोई एक व्यक्ति नहीं, वो हमारे अंदर का अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, बुरी आदतें हैं। और मोहिनी एकादशी वो शक्ति है जो इन सब मोहों को तोड़ देती है। अगर मन से व्रत करें, गलतियों पर पश्चाताप करें, भगवान का नाम ले, तो जीवन बदल सकता है। आज क्या करें? भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपे, गरीबों को दान दे, रात को कथा सुने। अंतिम रहस्य कहते हैं, जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी की कथा सुनता है उसके जीवन के अटके कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं, और जो श्रद्धा से ये कथा दूसरों तक पहुंचाता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अगर आपने यहां तक कथा सुनी है तो कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु।